हेलो दोस्तों, इंडिया गढ़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ से जाति जनजाति से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, जो हर एक एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, उस वीडियो को इसमें शामिल किए हैं दोस्तों। और ये हमारे वीडियो का पार्ट 1 है दोस्तों। यदि आप लोग इस वीडियो को अच्छा प्यार देते हो तो मैं नेक्स्ट इसका वीडियो बनाऊँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के बस्तर प्रभाव की अनुसूचित जनजाति है, इन चारों में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अबुझ माड़िया है। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। उपरोक्त जनजाति में बैगा कवर्धा में निवास करती, मुंगेली तथा पेंड्रा जिलों में पाई जाती, जबकि कमार जनजाति मुख्य रूप से गरियाबंद के बिद्रीनावागढ़, मैनपुर, पिंकेश्वर आदि क्षेत्र में पाई जाती है। बिरहोर जसपुर क्षेत्र में पाए जाने वाली जनजाति है। अबुझमाड़िया जनजाति बीजापुर, नारायणपुर आदि क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग की अनुसूचित जनजाति कौन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हल्बा नहीं है। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देख लेते हैं, व्याख्या देखते हैं। इनमें से हल्बा जनजाति मुख्य रूप से रायपुर जिले के दक्षिणी क्षेत्र में धमतरी के क्षेत्र में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूचित जनजाति नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मल्लाह नहीं है। व्याख्या देखते हैं। उपरोक्त विकल्पों में से मल्लाह अनुसूचित जनजाति नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। आप भी ट्राई करते रहिए, देखिए कि आपके कितने सही होते हैं। से टेस्ट समझिए, एग्ज़ाम जैसे दिलाते हैं वैसे इसको राइट कीजिए या कमेंट कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ के सोनखान स्टेट जमींदार किस जनजाति के थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बिंजवार जाति के थे। व्याख्या या स्पष्टीकरण देखते हैं। सोनखान के जमींदार बिंजवार जनजाति से संबंधित थे। बिंजवार जनजाति विंध्यवासिनी देवी की पूजा करती है और तथा तीर को अपना जाति चिन्ह मानती है। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजातियों की सूची निम्नलिखित में से किसमें है? तो ये जो ऑप्शन है चारों में से किसमें है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में है। व्याख्या देखते हैं। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में छत्तीसगढ़ की जनजाति की सूची दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सी जनजाति मूलतः छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, भील नहीं पाई जाती। व्याख्या देखते हैं। उराव, बिंजवार तथा कमार जनजाति मूलतः छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, जबकि भील जनजाति मूलतः मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान तथा महाराष्ट्र में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य जनजाति बस्तर के इस भाग का मुख्यतः निवास करती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दक्षिण पश्चिमी में निवास करते हैं। बस्तर की जो जनजाति है मारिया, वो निवास करते हैं। व्याख्या देखते हैं। बस्तर संभाग में पाई जाने वाली मौर्य जनजाति मुख्य रूप से नारायणपुर और बीजापुर जिले में निवास करती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, भोटिया। जो ये भोटिया है वो छत्तीसगढ़ में जनजाति नहीं पाई जाती है। व्याख्या देखते हैं। उपरोक्त में से भोटिया जनजाति छत्तीसगढ़ में निवासरत नहीं है या निवास नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित को कथनों को पढ़िए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख जनजाति है तो गोंड है, राइट है। गोंड
द्रविड़ियन द्रविड़ समूह की भाषा की बोली है, तो ये भी राइट है। श गोंड छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में निवास करते हैं, ये सही है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की जनजातियों में गोंड समूह सबसे बड़ी समूह है, जिसके लगभग 41 उप समूह छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। यहाँ द्रविड़ मूल की जनजाति है गोंड दक्षिणी छत्तीसगढ़ समेत पूरे छत्तीसगढ़ में निवासरत है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अनुसूचित जनजाति कोरिया सरगुजा जसपुर क्षेत्र में नहीं पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, परजा नहीं पाई जाती है कोरिया जसपुर और सरगुजा में। क्वेश्चन का स्पष्टी देख लेते हैं कारण। उपरोक्त विकल्पों में मिंजवार उराव भैना सरगुजा संभाग में पाई जाती है, किंतु परजा बस्तर क्षेत्र में या बस्तर क्षेत्र की जनजाति है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित जिलों में से किसमें नागेशिया जनजाति पाई जाती है? ये 4 ऑप्शन है, इस किसमें पाई जाती है? सी, रायगढ़ जिले में पाई जाती है। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। सरगुजा जसपुर रायगढ़ क्षेत्र में निवास करने वाली नागेशिया जनजाति स्वयं को किसान के रूप में मानती है तथा बोलचाल में सदरी बोली का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में कौन कांकेर एवं बस्तर जिलों में नहीं पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, पारधी जनजाति जो कांकेर बस्तर है इसमें नहीं पाई जाती। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। पारधी शिकारी जनजाति मुख्य रूप से सरगुजा रायगढ़ और कोरबा जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप भी ट्राई करते रहे, देखिए कि आप कितने सही होते हैं। निम्न अनुसूचित जनजाति में कौन सी जनजाति कोरिया सरगुजा जसपुर अंचल में निवास नहीं करती है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, भरता जनजाति निवास नहीं करती। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। उपरोक्त विकल्पों में से भरता जनजाति मुख्यतः दक्षिण नागपुर रायपुर क्षेत्र है, दक्षिण रायपुर क्षेत्र में निवास करती है। भरता शब्दाहिक अर्थ है सेवक होता है तथा यह शिकार देवी की पूजा करते हैं। शिकार जो देवी है शिंकार देवी है, उसकी पूजा करते हैं ये भरता जनजाति वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परजा जनजाति का अन्य नाम है। ठीक है, जो परजा जनजाति है जो उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो ए, ध्रुवा के नाम से जाना जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। परजा गोंड की उपजाति बस्तर क्षेत्र में इसे ध्रुवा के नाम से भी जाना जाता है। यह एक पशु पालक जनजाति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं या देखते हैं। ठीक है दोस्तों, सूची आ छत्तीसगढ़ की जनजाति, सूची ब जिलेवार से सुमेलित करना है। तो हलवा किस में विलोप करती है? इसको मिलान करना है, किस जिले में होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर, जो हलवा है वो बस्तर कांकेर में निवास करती है। जो कंवार जाति है वो रायपुर धमतरी में निवास करती है। और जो मुंडा जनजाति है वो सरगुजा और कोरिया जिले में निवास करती है। और जो बैगा है वो बिलासपुर कवर्धा में निवास करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसकी व्याख्याकरण देख लेते हैं। हलवा जनजाति बस्तर कोंडागांव कांकेर आदि क्षेत्रों के साथ ही धमतरी क्षेत्र में भी निवास करती है। कंवार जनजाति मुख्य रूप से गरियाबंद बद्रीनावगढ़ पिंकेश्वर तथा मैनपुर तहसील साथ ही धमतरी जिले में निवास करती है। मुंडा जनजाति मुख्य रूप से सरगुजा तथा कोरिया जिले में निवास करती है, जबकि बैगा कवर्धा मुंगेली पेंड्रा क्षेत्र में निवास करती है। क्वेश्चन का
ये इतना इसका स्पष्टीकरण है, इसको आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। जनजाति क्षेत्रकूट के साथ अनुसार इसको मिलान करना है। तो इसका देखते हैं, मिलाते हैं कि भुंजिया जनजाति, उराव, मुरिया, माड़िया ये किससे रिलेटेड है या किससे मेच खाते हैं दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो मैं आप लोग को इसका मिलान करके बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो जो भुंजिया जनजाति है वो बिद्री नावागढ़ से रिलेटेड है, और जो उराव जनजाति है वो जसपुर ज़िले से रिलेटेड है, और जो मुरिया है वो कोंडा गांव से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों। और जो रे इससे अबूझमाड़ से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए दोस्तों। इस तरह से इसका है। थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। भुंजिया जनजाति मुख्य रूप से गरियाबंद के बद्रीनावागढ़ या बिद्रीनावागढ़, मैनपुर, फिंकेश्वर तहसील में निवास करती है। उराव जनजाति शकेंद्रगढ़ सबसे अधिक सरगुजा संभाग में, विशेष रूप से जसपुर जिले में पाई जाती है। मुड़िया जनजाति बस्तर संभाग में, कोंडा गांव जिले में, जबकि माड़िया जनजाति नारायणपुर अबूझमाड़ में निवास करती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आप भी ट्राई करते रहिए कि देखिए आपके कितने सही हो रहे हैं। जनजाति और जाति से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति गोंड है। गोंड का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पर्वत। क्वेश्चन की व्याख्या ये स्पष्टीकरण देखते हैं। गोंड शब्द तेलुगु शब्द गोंड से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पर्वत। यहाँ स्वयं को कोयतोर का कहलाना पसंद करते हैं, जिसका अर्थ है पर्वतवासी मनुष्य। इसका संकेंद्रण छत्तीसगढ़ में प्रायः समस्त जिलों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की कोरबा जनजाति निवास करती है। अर्थात जो छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले हैं, कौन सी जनजाति मुख्यतः निवास करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। जो ये जनजाति है वो जसपुर, सरगुजा और कोरबा, ये कोरबा भी जनजाति है और कोरबा में निवास करती है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली कोरबा जनजाति मुख्य रूप से जसपुर, सरगुजा, कोरिया, सूरजपुर, कोरबा आदि में निवास करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आप लोग को पता है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जनजाति है तो गोंड की है। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली जनजाति में गोंड सबसे बड़ा जनजाति समूह है। कुल जनजाति की संख्या का 50% से भी अधिक इस जनजाति समूह में संबंधित है। छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति की 41 उप समूह पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की जनजाति से संबंधित या संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी। भारतीय संविधान की अनुसूची छत्तीसगढ़ की जो 42वीं जनजाति को शामिल किया गया है। क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत जनजाति समूह को सूचीबद्ध किया जाता है, जिसमें छत्तीसगढ़ के कुल 42 समूह भी विद्यमान हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आप भी ट्राई करते रहिए। छत्तीसगढ़ की जनजातियों में निम्न कथन को समझाइए या स्पष्ट कीजिए। इसका कहने का मतलब यही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी है दोस्तों। 1 और 3 इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ के जनजातियों में गोंड सबसे बड़ी जनजाति है, जिसकी 41 उप समूह छत्तीसगढ़ में विद्यमान है। छत्तीसगढ़ में जनजाति मुख्य रूप से उत्तर दक्षिण क्षेत्र में निवासरत है, जबकि असंत मध्य छत्तीसगढ़ विभिन्न निवास करती है। जनजातियों का जीवन यापन मुख्य रूप से आखेट, वनोपज संग्रह, कृषि आदि पर निर्भर है। इसके साथ ही उनके अपने परंपरागत कार्य भी शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में उराव जनजाति
निवास नहीं करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कबीरधाम में निवास नहीं करती है। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं या व्याख्या देखते हैं। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग सरगुजा संभाग समेत रायगढ़ कोरबा जिले में उरांव जनजाति मुख्यतः निवास करती है और जो कबीरधाम है वहाँ निवास नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, जनजाति समाज मातृत्व सत्मात्मक होता है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरे इस वीडियो से आपको हेल्पफुल मिला हो तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडिया गढ़।